चलिए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू, एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर है, तो मतलब क्या है, कोई पिंड है, मान लीजिए एक चौक चीज है, ठीक है, इस चौक को क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर की ओर फेंकने पर क्या होता है, 1 जूल की गतिज ऊर्जा से फेंकता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको क्या दे दिया है, 1 जूल दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यदि पिंड 1 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक जा सकता है, ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी हम वस्तु को ऊपर फेंके हैं तो वो कितना दूर तक जाता है, 1 मीटर तक जाता है, मतलब डिस्टेंस क्या दे दिया आपको, 1 मीटर दे दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसका द्रव्यमान क्या है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, हाफ mv स्क्वायर ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ना, m पता है, नहीं ना पता है, v पता है, ना पता है, तो दोनों में से दोनों चीज नहीं पता, तो निकलेगा कैसे, तो निकलेगा कैसे, तो इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। तो v कैसे निकालेंगे, अब सोचिए, फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। पिंड क्या कर रहा है, ऊपर की ओर भीगा है, तो कुछ न कुछ तो वेग से नीचे से न भीगा है बाबू, ट्यूब का तो वैल्यू कुछ न कुछ होगा, ठीक है। वो क्या है, 1 मीटर की महत्तम ऊंचाई की ओर पहुंचता है, तो 1 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक पहुंचता है, तो इसका मतलब उसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आखिरी वेग वहां पहुंचेगा, तो कब पहुंचेगा, जब उसका 0 वेग हो जाएगा तभी ना वहां पर रुकेगा, उसके बाद फिर नीचे डाउन हो जाएगा। यदि उसमें वेग बचा रहता तो वो क्या करता, और ऊपर ही न जाता। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यू तो कुछ न कुछ तो होगा ना, ठीक है, यू तो होगा ही, ये सबको पता है ना, टाइम आपको पता है, नहीं पता है, तो कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कौन सा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v तो 0 है ना, 0 लिख दीजिए, u स्क्वायर प्लस 2, ये का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। कहीं तो बुक में जिक्र नहीं क्या कितना लेना है, आइए 10 ले लीजिए। ये आपको कितना दे दिया है, 1 मीटर। अब देखिए, ये 10 प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये 10 माइनस लेंगे, समझे क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर न लग रहा है, जो वस्तु ऊपर की ओर फेंके हैं उसको क्या होगा, नीचे की ओर खींच रहा है ना, तो नीचे की ओर खींच रहा है, इसका मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव यानी मंदक का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 2 गुना 10 गुना 1, ठीक है। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, √120, यू का वैल्यू क्या आ गया, √120। इसका मतलब क्या है कि वेग आपको पता चल गया ना, अब v क्या हो गया, √20 मीटर प्रति सेकंड। आ जाइएगा, इस पर काइनेटिक एनर्जी आपको क्या दिया है, 1 जूल, हाफ m, v की जगह पर क्या हो जाएगा, √20 ना, √20 का स्क्वायर फुट कर देते हैं, 1 बराबर हाफ गुने m गुने क्या हो जाए 20 ना, ठीक है। यहां पर कर दीजिए, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 2, और 20 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, क्या हो गया 1/10 kg, ठीक है। तो 1/10 kg का मतलब क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। m का वैल्यू क्या हो गया, या तो 1/10 kg कहिए, या तो कहिए 100 ग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आंसर यहाँ पर 102 दे रहा है, ठीक है। तो इससे घबराइएगा मत, क्यों, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या लिया था, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना, ठीक है। यदि हम 9.8 लेते तब क्या हो जाता, यदि आप 9.8 लेते तब वही आ जाता है 102 ग्राम। देखिए कैसे आ जाएगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं, झूठ का झंझट क्यों रखें, ठीक है। तो यदि हम 9.8 ले लेंगे, सीधे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, √19.6, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको बता देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या आ गया
19.6। ठीक है, तो यहाँ पर रूट के 20 की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे 19.6 ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19.6। ठीक है, चलिए तो 2 बटा क्या हो जाएगा 19.6। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1/9.8। ठीक है, चलिए तो 1/9.8 हट गया तो क्या होगा, डेसिमल हटेगा तो एक जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, 98 से ये इतना क्या आ गया 10/98 केजी ना आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं ग्राम में चेंज कर देते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो 10 गुने क्या हो जाएगा 1000 ना बटा 98। अब इसको डिवाइड करके कितना होता है 98 से 80 में कीजिए ना बाबू, 1 हो जाएगा ना, 2 और 0 ना। ठीक है, डेसिमल देंगे ना। ठीक है, तो 98 दूना एक 0 दे करके दूना करेंगे ना, तो 98 दूना क्या हो जाएगा 196, 102 आ गया ना 1.02 में, हाँ 10.02 ना 98 10 98 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x है ना, फिर तो एक 0 बैठेगा ना। ठीक है, तो यानी क्या होगा 10.2 हो गया। ठीक है, 10.2 में 10 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 102 ग्राम। अब किसी से भी देखेंगे 100 ग्राम ही आंसर गलत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि 50 ग्राम द्रव्यमान वाली कोई गेंद 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा की गणना करें। 50 ग्राम द्रव्यमान दे दिया है, एम क्या है 50 ग्राम, 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, डिस्टेंस क्या है 3 मीटर। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा की गणना करें। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी एस पर, तो वी ने ना पता है आइए हम वी एम निकाल देते हैं। अब फिर से एज्यूम कीजिए जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 किए थे, यहाँ पर क्या करना है 3 मीटर ऊंचाई की वस्तु से क्या कह रहे हैं उसके गिराया गया। ठीक है, तो वस्तु का मान है कि इसको चौक को हम छोड़े, तभी हम चौक को पकड़े हैं, तभी चौक का वेग क्या है 0। ठीक है, तो जैसे ही छोड़े तब क्या हुआ ये नीचे गिरेगा। ठीक है, तो जैसे ही नीचे आकर के बेड से टकराया, कुछ से नीचे धरातल से टकराया, तो क्या हो जाएगा उस समय उसका वेग क्या होगा, कुछ न कुछ तो वेग होगा ना जिस समय टकराया। ठीक है, वो टकराने के बाद वो वेग क्या होगा वो खत्म होगा, उससे तो अलग चीज है। ठीक है, मगर टकराने के समय उसका वेग तो 0 ना होगा, टकराने के पहले ठीक है उसका वेग तो 0 ना होगा, मगर स्टार्टिंग में वेग क्या है उसका 0 है ना, तो यू का वैल्यू क्या है क्या 0, वी क्या है कुछ न कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, तो एक फिर से उसी से निकाल लेते हैं, वी बराबर क्या वी स्क्वायर प्लस 2s, यू क्या हो गया 0 ना, इस पर 10 लेंगे ही, ये क्या है 3 मीटर देगा। ठीक है, इस पर तो प्लस ही रहेगा ना, क्यों क्योंकि हम ऊपर से गिरा रहे हैं, कुछ भी गिरा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो गुठलिया तोड़न लग रहा है उसमें क्या हो रहा है वस्तु को खींच रहा है ना, और हम भी वस्तु को गिराए रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसमें तोड़न लग रहा है, कोई मंत्र तो लग नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा भी का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 दूना 20 दिए 60 ना, वी स्क्वायर क्या हो गया 60, यानी वी बराबर क्या हो गया रूट 60 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो भी किसमें है मीटर प्रति सेकंड में ना बाबू। चलिए तो ये क्या है ग्राम में ही रह सकता है। अब ध्यान से देखिए,
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पर आपको क्या है मीटर प्रति सेकंड में, तो ये भी वेग को मापने का क्या है एसआई यूनिट है ना। यहाँ पर ये क्या है ग्राम में है, तो इसको सबसे पहले इसको हम क्या करें चेंज करना पड़ेगा केजी में चेंज करना पड़ेगा। एक इसको हम केजी में भी चेंज कर देंगे तो हाफ, तो 50 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या है √60 के स्क्वायर, तो 50 गुना 60 बटा 1000 ना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट ना, 2 से 3 ना, 5 से 2 यानी क्या आ गया 1.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 कि एक मनुष्य 6 सेकंड में 120 जूल कार्य संपन्न करता है तो उसकी शक्ति निकालें। ठीक है, एनर्जी आपको कितना दे दिया है 120 जूल। ठीक है, एनर्जी कहिए या वर्क कहिए, ठीक है, इसे वर्क से जोड़ के तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप क्या दे रहे हैं टाइम दे दिया कितना 6 सेकंड, पावर पूछ रहा है, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है पी बराबर डब्ल्यू टी, सॉरी डब्ल्यू टी नहीं वर्क अपॉन टाइम डब्ल्यू बाई टी। तो वर्क टन कितना है 120 ना, टाइम कितना लगा 6 सेकंड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 20 वाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पावर जानते हैं ना, शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम यानी क्या कार्य बटा समय, कार्य आपको दिया है समय दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग नहीं सर। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कोई पंप है जो 100 केजी पानी 100 केजी पानी 10 सेकंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, तब पंप की शक्ति निकालें। मास कितना दे दिया है 100 केजी पानी 10 सेकंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पावर पूछ रहा है। अब सबसे पहले क्या निकाले, चलिए भाव हमें क्या निकालना है पावर निकालना है। ठीक है, तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क कैसे निकलेगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा एफ। ठीक है, तो एफ हम कैसे, एफ का फॉर्मूला क्या होता है एम में, मास आपको दिया है ना, ये दिया है ये तो ही 10 मीटर प्रति सेकंड, हाँ ये वही भी ले लीजिएगा। ठीक है, एफ बराबर क्या हो जाएगा एम में ना, एम कितना है 100 केजी गुने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी क्या गया 1000 न्यूटन। यहां से वर्क निकालते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस, 1000 न्यूटन गुना क्या हो गया 18 मीटर ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 18000 जूल। ठीक है, तो पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम ना, तो वर्क कितना हो गया 18000 जूल, ये क्या हो गया 10 सेकंड ना, तो इसको कट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1800 जूल। ठीक है, 1800 जूल को किलो जूल में चेंज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1.8 किलो जूल। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 1 किलो जूल में क्या होता है 1000 जूल। तो उम्मीद करता हूं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन क्लियर